हेलो गाइस, आई होप यू विल बी हैप्पी एंड गे। आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। गाइस, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अब टेंस के अनुसार स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। तो उसी सिस्टम में मैं आज आपके सामने आया हूं। और देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब के बारे में मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि जिससे हम किसी काम के होने या करने की जिस शब्द से स्थिति का पता लगता है तो उसे वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज मैंने लिखा है टेंस। टेंस किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। वर्ब के माध्यम से जब हम किसी कार्य के होने के समय का किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है तो उसे हम टेंस कहते हैं। उसी समय को टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के माध्यम से जब हमें किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है तो उसी समय को टेंस अथवा काल कहते हैं। ये जो टेंस है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। गाइस, अगर आप भूल जाते हैं कि ये टेंस कैसे बांटा गया है और क्या क्या होता है, तो यहां पे मैंने देखिए आपको एक चीज बताया है। मैंने एक आदमी का चेहरा ड्रा किया है, फेस ड्रा किया है। इसको देख लीजिए, हल्का फुल्का सा मैंने एक ऐसे ही ड्रा किया है। इसमें इसका फेस जो है इस तरफ है और सिर इसका इस तरफ है और इसके सर पे बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट और इसके सर के पीछे लिखा हुआ है पास्ट और इसके फेस के सामने लिखा हुआ है फ्यूचर। गाइस, ये 3 समय होते हैं, 3 टेंस होते हैं। बेसिकली इन्हें 3 टेंस कहा जाता है। 3 हिस्सों में इसे बांटा गया है। समय को 3 हिस्से में बांटा गया है। एक को प्रेजेंट कहा गया है, एक को पास्ट कहा गया है, एक को फ्यूचर कहा गया है। समय को 3 हिस्से में बांटा गया है, टेंस को नहीं। ये समय को 3 हिस्से में बांटा गया है। वैसे टेंस के माने भी समय के ही होता है, काल के होता है। तो इस समय को 3 हिस्से में बांटा गया। तो जो आदमी के सर पर हमेशा सवार रहता है, जो आदमी हमेशा उसके सर पर, ये कभी प्रेजेंट हटता नहीं है। आदमी के सर से कभी भी प्रेजेंट हटता नहीं है, उसी को हम प्रेजेंट कहते हैं, जो हमेशा सवार रहता है। दूसरा, जो पीछे चला गया उसी को पास्ट कहते हैं। जो इस आदमी के पीछे चला गया है वो पास्ट है और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। गाइस, इसकी सबसे पहली पहचान आप ये देख लीजिए कि जो आदमी के पास हमेशा वर्तमान में उसके साथ लगा रहता है उसी को प्रेजेंट कहते हैं। जो पीछे चला गया उसे पास्ट कहते हैं और जो आने वाला है उसे फ्यूचर कहते हैं। आज हम केवल इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका साफ साफ नोट बना लीजिए कि ये किस तरीके से है। अब देखिए प्रेजेंट में क्या होता है। देखिए, हम सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं क्योंकि प्रेजेंट हरदम हमारे साथ लगा होता है। तो प्रेजेंट जो है, इसमें ये पहचान होती है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और थर्ड फॉर्म लगती है। अब किसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, किसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, किसके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। इसमें इज, एम, आर, हैव, हैज तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैव बीन, हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। पहले देख लीजिए, इसमें बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है, फिर उसके बाद इसमें थर्ड फॉर्म भी प्रयोग होती है। इसमें 2 ही फॉर्म प्रयोग होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड फॉर्म लिखा है कि जो वर्ब की मेन फॉर्म है उसमें से वर्ब की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है। और इसमें इज, एम, आर, हैव, हैज तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैव बीन, हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। गाइस, इसमें यह आपने देख लिया, हैव, हैज ये लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब किसके साथ लगती है, देखिए इंडेफिनिट टेंस, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे आप पढ़ेंगे, फिर से एक बार पढ़िए, प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस। देखिए ये प्रेजेंट है, ये इंडेफिनिट है और ये टेंस है। इन तीनों को हम जोड़ देंगे, हम इसको जोड़ देंगे, क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमको पूरा क्या जरूरत है लिखने की, ये केवल इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही चीज तो है इसमें। इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसका एग्जाम्पल मैं कल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिर उसके बाद दूसरा जो फॉर्म इसका होता है, ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। किसमें? इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। फिर उसके बाद देखिए परफेक्ट टेंस क्या होता है। परफेक्ट टेंस में हैव, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जो मैंने यहां ऊपर बताया था कि हैव, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे कहा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव बीन, हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की, यहां मैंने लिख दिया है कि हैव बीन, हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। अब आइए गाइस चलते हैं पास्ट की तरफ। ये पास्ट है, फ्यूचर अभी आगे है, हम फ्यूचर आगे देखेंगे। देखिए इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, वाज, वेयर, हैड तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ये देख लीजिए, ये बहुत आसान है, इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा जो लड़के पढ़ते हैं और उनको बहुत ये होता है कि हम इंग्लिश में टेंस नहीं पहचान पाते हैं, तो इंग्लिश के में टेंस में पहचाने बस इतनी सी चीज़ है, ये जो मैंने ऊपर इतनी लिख रखी है इसमें, इसी से आप वर्ब के टेंस को पहचान सकते हैं कि जिसमें इतनी चीज़ें होंगी वो पास्ट टेंस होगा, जिसमें ये चीज़ें होंगी वो प्रेजेंट होगा, जिसमें ये चीज़ें होंगी वो फ्यूचर होगा। कोई बहुत ज़्यादा पहचानने वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। वाज, वेयर, हैड तथा वी का जो है आईएनजी फॉर्म लगता है, फॉर्म का प्रयोग होता है। साथ ही हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग होता है। गाइस ये हो गया। अब देखिए इसको कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह पढ़ा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे इसको आप पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को इस तरह पढ़ेंगे, पास्ट के नीचे ही लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म बहुत ही आसान, सबसे आसान है और सबसे ज्यादा हम एक्सप्रेशन इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देते हैं। हमारा जो सबसे ज्यादा बातचीत का ये होता है, हमारी अधिकांश स्टोरीज जो होती हैं, अधिकांश कहानियां जो होती हैं वो इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। तो सबसे अधिक यही प्रयोग होता है। फिर दूसरे नंबर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा ये कितना आसान है। फिर उसके बाद आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, बहुत आसान ये भी है। फिर उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे बताया था कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब आइए गाइस, ये चौथा वाला बच गया इसमें, इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हैड बीन के साथ जो है, हैड बीन के साथ आईएनजी का यूज होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। सॉरी, यहाँ पे मैं हैज बीन के साथ वी का आईएनजी यूज होता है। ओके, ये कंफर्म हो गया। अब चलिए हम चलते हैं इस तरफ, आते हैं फ्यूचर की तरफ। इसमें भी देखिए शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। शैल विल हैव के साथ, शैल या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। शैल बी, विल बी, शैल विल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। बस छोटा सा देखिए, ये शैल बी के साथ, विल बी के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। शैल विल हैव बीन के साथ भी आईएनजी का प्रयोग होता है। ये देख लीजिए, ये आईएनजी फॉर्म है। ओके गाइस, अब देखिए कहां ये यूज होता है, देख लीजिए थोड़ा सा ये भी है। इसको पढ़ा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेंस हमने यहां पे लिखा हुआ है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
अब जो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या कहते हैं, शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये देखिए गाइस, बहुत ही आसान है, शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यहां पे कंटीन्यूअस लिखा हुआ है तो यहां पे फ्यूचर लिखा हुआ है, फ्यूचर के नीचे लिखा हुआ है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। शैल बी और विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर देखिए गाइस, क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके गाइस, परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन, देखिएगा शैल विल शैल हैव बीन के साथ जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। एक बात गाइस, बहुत ज्यादा, एक मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे दूं कि जब किसी भी सेंटेंस में कई हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मैंने आपको बताया था। तो वो जब ये होते हैं तो अगर वो एक बार ही उनका फॉर्म चेंज होता है, अर्थात पहले का चेंज होता है, दूसरे का चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ शैल और विल का प्रयोग हो रहा है तो विल है तो उसके साथ हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा। जैसे आप लोग प्रेजेंट में जब पढ़ेंगे ही हैज होता है तो यहाँ पे ही हैज नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही विल बदल चुका है। तो एक बात जान लीजिए कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब आता है वही अपना रूप बदलता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब या तीसरा हेल्पिंग वर्ब अपना रूप नहीं बदलता है। गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको आवश्यकता लग रही है कि हमें इसे शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों में, तो उनको शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज मैंने अभी आपको ये बात बताई है। अभी कल मैं बात करूंगा आपसे, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो इससे पहले हमने थोड़ा सेंटेंस सीखे थे उसकी क्या स्थिति है, उसे हम क्या कहेंगे। और फिर मैं कल आपको वर्ब के कुछ वर्ब्स दूंगा जिसको यूज किया जाएगा इसमें। मैंने आपको लगभग 50 वर्ब दे चुका हूं और आप उस 50 वर्ब को याद कर लीजिए, उसको क्रैम कर लीजिए, फिर हम उसका यूज करना सीखेंगे। थैंक यू।